इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन एग्जाम्पल आपने देखा होगा। बहुत आसान है बट समझ में नहीं आता है तो फिर ये मुश्किल लगता है। समझो ये क्वेश्चन क्या है। कहा है क्वेश्चन में कि एक वायर है जो स्ट्रेट है यहां तक, फिर उसको हमने ऐसे घुमा करके सेमी सर्कल में फिर इसको स्ट्रेट कर दिया। सेम वायर है जिसमें हमारा करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है। तो पूछा है ये जो हमारा सेमी सर्कल है जिसका रेडियस आर मान लो, उसके ठीक सेंटर पे, जो सेंटर इस वाले और इस वाले एंड के ठीक आगे पीछे बिल्कुल सामने बिल्कुल सीध में है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, दोनों चीज पूछ रहा है। तो देखो जहां तक बात है डायरेक्शन की, तो उसके लिए हमें राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए कि जैसे मान लो ये करंट है इस डायरेक्शन में, तो थंब मेरा डायरेक्शन हो गया। तो ये जो उंगली, जो मेरी जो नाखून, ये जो नाखून कह लो, नाखून का जो डायरेक्शन होता है कर्ल नाखून का, वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। समझो। तो अगर मैं पहले बात करूं इस वाले सेक्शन का, तो आपको पता होगा किसी भी स्ट्रेट वायर के ठीक सामने फील्ड होता ही नहीं है। फील्ड उसके आजू बाजू हो सकता है, बिल्कुल सामने स्ट्रेट, चूंकि थीटा 0 हो जाएगा फील्ड नहीं होगा। सिमिलरली इस वाले सेक्शन के पीछे भी फील्ड नहीं होगा चूंकि थीटा मेरा 0 है। तो अब रहा कि इस वाले सेक्शन का यहां पे फील्ड होगा। तो अगर मैं इस वायर का ये पोर्शन मानूं और मैं इसको ऐसे कर लूं उंगली, तो देखो मेरी उंगली अंदर इस पॉइंट पे नीचे अंदर जा रही है, मतलब यहां जो फील्ड होगा वो इनटू द पेज होगा। तो हमारा फील्ड का डायरेक्शन आ गया इनटू द पेज, राइट हैंड थंब रूल से। अब ये फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। किसी भी करंट लूप के सेंटर पे जो फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। कैपिटल आई ले लो, करंट को आई ले लो, ठीक है। अगर ये लूप मेरा आधा हो जाए तो सीधा आप इसको हाफ कर देंगे तो ये अपॉन 4r हो जाएगा। तो सिंपली आपका फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r, जहां r आपका ये रेडियस है इस लूप का। तो इसको ऐसे ही कर